भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 38वां दिन। पीछे हमने 71वें सूत्र में न एकांततो बंध मोक्षौ पुरुषस्य अविवेकाद ऋते, इसको लेकर के विचार किया था। आत्मा का बंधन और मोक्ष एकांततः स्वभाव से नहीं, स्वाभाविक रूप से न तो आत्मा का बंधन है और न ही स्वाभाविक रूप से आत्मा का मोक्ष है। फिर किस कारण से हैं? तो कहा अविवेकात, अविवेक के कारण से बंधन होता है, उसके विपरीत विवेक के कारण से मोक्ष होता है। बंधन क्यों होता है, मोक्ष क्यों होता है, इस बात को लेकर के आगे चर्चा करेंगे। 72वां सूत्र है प्रकृते आंजस्यात् ससंगत्वात् पशुवत्। उसको बंधन कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, इस बात को लेकर के बात स्पष्ट की जा रही है। प्रकृते आंजस्यात् ससंगत्वात् पशुवत् पुरुषस्य यो बंधः पुनः ततो मोक्षश्च प्रकृते पुरुष आंजस्यात् अनायासात् ससंगः सयोगी खलु अस्ति। वो कहते हैं पुरुष को जो बंधन मिलता है अथवा जो मोक्ष मिलता है, ये किस कारण से है? तो कह रहे हैं प्रकृते है पुरुषः आंजस्यात्, प्रकृति का पुरुष के साथ आंजस्यात्, इसी आंजस्यात् को खोला है अनायासात्, अनायास रूप से, सरलता से। ससंग, वो निकट रहती है प्रकृति, आत्मा से दूर नहीं रह सकती, आत्मा के निकट रहती है। सहयोगी खलु अस्ति, वो सहयोगी है, आत्मा का सहयोगी है प्रकृति। तस्य ससंगत्वात् संगित्वात् सहयोगित्वात् पशुवत् बंध मोक्षो भवतः। तो कह रहे हैं तस्य ससंगत्वात् अर्थात संगित्वात्, उसके संग रहने के कारण से, उसके सहयोगी के रूप में रहने के कारण से पशुवत बंध मोक्षो भवता, पशु के समान बंधन और मोक्ष होते हैं। यथा, जैसे कि पशु यूप सन्निधानात् रज्ज्वा बध्यते पुनश्च ततो विमुच्यते। पशु जो है यूप के संग के कारण से, यूप कहते हैं खूंटा जो आप गाड़ते हैं, जिससे पशु को बांधते हो, उसको यूप कहते हैं। एक मोटा सा डंडा जो है जमीन में गाड़ के रखते हैं, उसको पशु से बांध दे देते हैं। तो कहते हैं पशु यूप सन्निधानात्, यूप के कारण से, उस
डंडे के कारण से रज्ज्वा बध्यते, रस्सी से बंध जाता है। पुनश्च ततो विमुच्यते, और कभी उस रस्सी से छूट करके अलग भी हो जाता है पशु, कभी बंध जाता है कभी अलग होता है। जैसे पशु खूंटे से बंध जाता है और अलग होता है, ठीक इसी प्रकार से आत्मा भी कभी प्रकृति के साथ बंध जाता है और कभी अलग होता है। क्यों बंध जाता है? क्योंकि प्रकृति पुरुष के निकट रहती है, सहयोगी के रूप में रहती है, उसी के लिए रहती है, उसका और कोई प्रयोजन ही नहीं है प्रकृति का। क्यों? वो परार्थ है, कहेंगे। तो कहते अन्यो व्याख्या मार्गः, इसी सूत्र का एक अलग ढंग से व्याख्या करते हैं। अभी जो व्याख्या की है उससे अलग इस सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं। कहते हैं प्रकृते खलु आंजस्याद अनायासात निसर्गतः पुरुषेण सह संगो अस्ति। प्रकृति का जो है आंजस्य का अर्थ किया यहां पर स्वभाव से, निसर्गता का मतलब है स्वाभाविक रूप से। पुरुषेण सह संगो अस्ति, पुरुष के साथ उसका संग है, यानी उसकी संगति है, उसकी निकटता है। क्यों? तस्याह परार्थत्वात्, उसके परार्थ होने से, प्रकृति के परार्थ होने से। क्योंकि प्रकृति स्वार्थ के लिए नहीं होती है, दूसरे के लिए होती है। पुरुषार्थत्वात्, वो पर कौन है? पुरुषार्थत्वात्, पुरुष के लिए होने से। पुरुष संगत्वात्, क्योंकि वो पुरुष के साथ जुड़ी हुई रहती है प्रकृति। पुरुष संयोगिनित्वात्, पुरुष का वो सहयोगी बन रही होती है। पशुवत बंध मोक्षौ मोक्ष, पशुवत बंध पुनर्मोक्षश्च अस्ति। वो कहते हैं पशु के समान उसका बंधन या मोक्ष होता है। जैसे पशु परार्थः, पशु जो है वो स्वयं के लिए नहीं होता है, याद रखना, पशु भी परार्थ होती है। परो जनः तत्स्वामी, और वो पर कौन है? उस पशु का जो स्वामी होता है, मालिक होता है। तत्पालने बद्धो भवति, क्योंकि स्वामी ही उसका पालन करता है, और पालन करते इसलिए वो बंधन में रहता है पशु। त्यागे च विमुक्तो भवति, अगर स्वामी उसको छोड़ दे तो मुक्त हो जाता है पशु। कुछ लोग क्या करते हैं, दूध लेते रहते हैं, बांध के रखते हैं, दूध देना बंद कर देती है गाय, छोड़ देते, और कभी दूध नहीं देगी वो, तो क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं स्वार्थी, कमाल। हाँ जी, हाँ वो तो है ही। मतलब ऐसे कैसे लोग हैं, माँ बाप जब तक खुशी दे रहे हैं, जब तक सुख दे रहे हैं, तो माँ बाप से जो है सुख ले रहे हैं, और जब वो सुख देना बंद कर दे तो छोड़ देते हैं, फेंक देते। जैसे एक प्रकार से माँ बाप को भी हटा देते हैं, कोई कोई, सब नहीं। ऐसे ही कोई कोई पशु को भी ऐसे कर देते हैं। ये अच्छी बात नहीं होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सूत्रार्थ लिखिएगा। जीवात्मा के साथ प्रकृति का, जीवात्मा के साथ प्रकृति का सरलता से संग होने से, सरलता से संग होने से अविवेक के कारण बंध जाता है, अविवेक के कारण बंध जाता है, पशु के समान। हाँ जी, अब ये कहना चाहेंगे बंधन का अविवेक है और मोक्ष का विवेक कारण है, उसका प्रकार बताया जा रहा है। अथ बंध मोक्षयो विवेक अविवेक प्रकार प्रदर्श्यते। बंधन और मोक्ष इन दोनों का जो कारण है, विवेक और अविवेक, उनके जो प्रकार है उनको बताया जा रहा है।
रूपै सप्तभिः आत्मानं बध्नाति प्रधानं कोशकारवत् विमोचयति एकेन रूपेण। कहते हैं रूप ही सप्तभी आत्मानं बध्नाति, 7 रूपों से 7 प्रकारों से आत्मा को प्रकृति बांधती है, और विमोचयति एकेन रूपेण, और एक ही रूप से उनको मुक्त भी कर देती है। कोशकारवत, रेशमी के कीड़े के समान। तो देखिए, महतत्व अहंकार पंचतन्मात्रै सप्तभिः अवस्थान्तरभूतैः विकृति रूपैर जीवात्मानं बध्नाति। 7 रूपों से प्रकृति बांध रही है। वो 7 रूप क्या है? तो कह रहे हैं महतत्व महतत्व, अहंकार अहंकार, और पंचतन्मात्र। तो 5 तन्मात्राएं और एक अहंकार और एक महतत्व। सप्तभी अवस्थान्तरभूत है, ये 7 अवस्थाओं से भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग अवस्था वाले हैं। विकृति रूप है, जो कि ये प्रकृति के विकार होने से विकृति रूप हैं। जीवात्मानं बध्नाति, इन 7 विकृति रूप महतत्वादि पदार्थों से प्रकृति आत्मा को बांधती है। यतः ततएव शांतकरणम उभयमिंद्रियम निष्पद्यते। यतः, क्योंकि, ततः एव, उन्हीं 7 प्रकार के पदार्थों के माध्यम से अंतकरणम, अंतकरण और उभयमिंद्रियम निष्पद्यते, एक अंतकरण और एक उभय इंद्रिय उत्पन्न होता है। स्पष्ट हो रहे हैं? शांतकरणम का मतलब है 3 पदार्थों का समुदाय, और उभय इंद्रियम का मतलब है ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां। उच्यते ही, कहा भी जाता है, प्रकृतिर महान महतो अहंकारो अहंकारात् पंचतन्मात्रानि उभयमिंद्रियम, ये कहा भी गया है। कथमिव, किस प्रकार वो बांधती है प्रकृति आत्मा को? तो कहते हैं कोशकारवत, रेशमी के कीड़े के समान। कोशकार इव, कोशकार कहते हैं रेशमी के कीड़े को। कोशकार इव तंतु कीटा, उसको तंतु कीटा भी कह सकते हैं, क्योंकि रेशम जो होता है ना, वो तंतुओं के समान बहुत पतले पतले होते हैं, और उनको बनाने वाला वो कीड़ा है, इसलिए उसको तंतु कीटा कहते हैं। तो कोशकार भी कहो, तंतु कीटा भी कहो। तो कोशकार इव अर्थात तंतु कीट इव यथा तंतु कीट तंतु भी बध्नाति। वो रेशमी का जो कीड़ा है वो तंतु भी बध्नाति, वो तंतुओं से बांधता है, केवल तंतुओं से बांधता है। इतना ही मात्र लेना, बांधना मात्र लेना है। इसलिए कह रहे हैं दृष्टान्तस्य एक एव अंशो अत्र बंधनम एव अभिप्रेयते। दृष्टांत का यहां एक पक्ष बांधना मात्र लिया जा रहा है। रेशमी का जो कीड़ा है वो क्या करता है? वो अंडे देता है। क्या देता है? अंडे देता है ना। फिर वो अपने रेशमी से वो बांध करके रखता है, उसमें फिर वो बड़े हो जाते हैं, बाद में उसमें से निकल जाते हैं। जब वो निकल जाते हैं तो वो सब फट जाता है, यानी वो खंड खंड होता है। वो धागे जो है वो खंड खंड होते हैं, वो काम के नहीं हमारे। इसलिए ये लोग क्या करते पता है? वो उसके बड़े होने से पहले ही वो गरम भट्टी में डाल के, गरम पानी में डाल के उनको उबालते हैं, तो सब मर जाते हैं। फिर उसको लेते हैं, तब वो लंबे लंबे धागे निकल के आते हैं रेशम की। समझ रहे मेरी बात को? तो वो बांधती है, वो कीट या बांधता है, जो भी कह सकते हैं आप। केवल उस बांधने को यहां पर उदाहरण के रूप में ले रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं दृष्टान्तस्य एक एव अंशो अत्र बंधनम एव अभिप्रेयते। केवल दृष्टांत के एक पक्ष यहां बांधना मात्र लिया जा रहा है। न सर्वांशत्वम स्वबंधनमपि, उस दृष्टांत का सारे अंशों को नहीं लेना है,
नहीं तो वो अपने आप को भी बांध लेता है वो कीड़ा, उसको नहीं लेना, केवल बांधना बांधना मात्र लेना है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। यद्वा प्रकृते आत्मभूतः पुरुषः तम आत्मभूतम प्रकृतिर्बध्नाति। यद्वा अथवा ऐसा भी कह सकते हैं, प्रकृते आत्मभूतः पुरुषः, प्रकृति का जो आत्मभूत पुरुष है, उसके जो निकट रहने वाला पुरुष है, तम आत्मभूतम प्रकृतिर्बध्नाति, उस निकट रहने वाले आत्मा को, हम जीवात्माओं को प्रकृति बध्नाति, बांध देती है। पुनः एकेन रूपेण विमोचयति, एकेन रूपेण स्वरूपभूतेन प्रकृति रूपेण सृष्टि निवर्तनेन विमोचयति, और एक ही स्वरूप से वो मुक्त भी कर देती है प्रकृति। एक ही स्वरूप से का मतलब है जब वो कारण में विलीन हो जाती है, कार्य रूप से कारण में आ जाती है, तो कारण में आने मात्र से आत्मा उनसे अलग हो जाता है। तो एक रूप से, एक स्वरूप से वो मुक्त करती है और 7 रूपों से बांधती है, ये बात कही जा रही है। बंधस्तु खलु पुरुषस्य एव स्व अविवेकात्, और ये जो बंधन है पुरुष को जो हो रहा है वो अविवेक के कारण से हो रहा है। विवेक अविवेको पुरुष अधिष्ठानको, चाहे विवेक हो चाहे अविवेक हो, ये पुरुष में रहने वाले हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। पूर्वस्मिन् अस्मिंश्च सूत्रे प्रकृतेर्बंध मोक्ष कथनम अन्य भाष्यकार प्रलपनम एव। वो कहते हैं पूर्वस्मिन् अस्मिंश्च सूत्रे, 73वें में और 72वें में जो व्याख्या की गई है, वो व्याख्या जिस रूप में हमने किया वो तो उचित है, लेकिन अन्य भाष्यकारों ने जिस प्रकार की व्याख्या की है इन दोनों सूत्रों की, वो उचित नहीं की है, ऐसा कहना चाहते हैं। बहुभी सूत्रै सिद्ध्यति ही पुरुषस्य ही बंध सच अविवेकात् सति विवेके मोक्षः। कहते हैं बहुत सारे सूत्रों से, बहुभी सूत्रै, बहुत सारे सूत्रों से सिद्ध होता है क्या? पुरुषस्य ही बंध, पुरुष का बंधन कैसे सिद्ध होता है? अविवेकात्, अविवेक से पुरुष को बंधन होता है, अविवेक के कार्य से वो बंधन में आता है। विवेक सति, जब विवेक हो जाता है तो मोक्ष होता है, ऐसा अनेक सूत्रों से सिद्ध होता है। और भाष्यकार ने यहाँ जो लिखा है ना कि विवेक और अविवेक जो है पुरुष अधिष्ठान को, वो पुरुष में रहते हैं, ऐसा जो कहा है, अनेकत्र खंडन करती हैं दूसरे भाष्यकारों का। फिर हम लोग भी खंडन कर सकते हैं इनका? नहीं जी, हम लोग भी खंडन कर सकते हैं, क्योंकि महर्षि वेदव्यास ने योग दर्शन में स्पष्ट लिखा है, विवेक हो चाहे अविवेक हो, सब कुछ मन में रहते हैं, ऐसा लिखा है वहां स्पष्ट शब्दों में। विवेक हो चाहे अविवेक हो, ये सब मन में रहते हैं। मनसी वर्तमान स्वामिनम व्यपदिश्येते, मन में रहता हुआ ही ये स्वामी में कथन किया जाता है, आत्मा में कथन किया जाता है, क्योंकि सही तत्फलस्य भोक्ता इति, क्योंकि वो आत्मा उनका भोक्ता है। सुख या दुख की अनुभूति, याद रखना, सुख होता भी मन में, दुख होता भी मन में, ये समझ लेना आप। केवल अनुभूति मात्र करता है, अनुभव मात्र करता है, मतलब सुख आत्मा में नहीं आता, ये याद रखना। सुख आत्मा में नहीं आता, दुख भी आत्मा में नहीं आता। आता कहां पर है? मन में। रहता भी मन में, मन में ही आता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, ये बात भी समझ में आ जाए ना, बहुत सारे दुखों से बच जाएंगे हम, और बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारी नाराजों से और बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। दुख भी आत्मा में नहीं आता, न सुख आत्मा में आता है। जो आने का काम है वो आत्मा में कभी कुछ भी नहीं आएगा, जो जाने का काम है वो आत्मा से कुछ भी नहीं निकलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही है?
आत्मा में कुछ भी आप ऐड नहीं कर सकते, उसके अंदर मिला नहीं सकते। आत्मा में, आत्मा जैसा है वैसा ही रहता है, उसमें आप कुछ मिला करके उसको बढ़ा नहीं सकते, कुछ घटा करके उसको छोटा नहीं बना सकते। इसका मतलब सुख भी आत्मा में नहीं आता, दुख भी आत्मा में नहीं आता, सुख दुख भी मन में रहते हैं। पर होता क्या, वहां रहते हुए देख देख करके ये अनुभव करता है। मेरी बात समझ रहे ना? जैसे मैं आपको देख करके अनुभव कर रहा हूं, आप अच्छा दिख रहे तो मानूंगा हाँ आप अच्छे हो, अच्छे हो, अच्छे हो। आप बुरे दिख रहे तो आप बुरे हो, बुरे हो, बुरे हो, ऐसा अनुभव मात्र करूंगा मैं। मेरी बात समझ रहे? अनुभूति का काम आत्मा का है। किसकी अनुभूति कर रहा है? चाहे वो दुख का हो चाहे वो सुख का हो, और रहते मन में ही है। फिर काहे को परेशान हो रहे हो? मेरे को नहीं मिला, मेरे को नहीं दिया, मेरे को ये नहीं, पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हम लोग, दुखी होते रहते हैं। कुछ नहीं मिलने वाला है आत्मा को, आत्मा में कुछ नहीं प्रवेश करने वाला है, कुछ हो ही नहीं सकता प्रवेश। और याद रखना, भगवान का आनंद भी नहीं आता आत्मा में, ये भी याद रखना। हाँ, भगवान का आनंद भगवान के पास रहेगा, भगवान का भी आनंद आत्मा में नहीं आएगा। उसको भी वैसे ही देख देख करके हम खुश होंगे, अनुभव करेंगे। भगवान का आनंद भगवान में रहता है, बस उसके आनंद को देख करके हम खुश हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं, और कुछ नहीं है। स्वामी जी, हाँ जी, इसमें था विवेक की कोई आयु सीमा है? अगर बचपन में विवेक हो गया तो क्या उसकी मुक्ति हो जाएगी, मर जाएगा? बचपन में हो जाए तो बचपन में ही उसको अगर विवेक हो गया आत्मा को, तो बंधन से छूट जाएगा, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। नहीं, बचपन में का अभिप्राय का मतलब है जिसको जब अबोध रहता है तब। बचपन का मतलब थोड़े थोड़े होश में आ गया, 5 वर्ष। सब लोग नहीं बोलेंगे, प्रश्न उनका है, उनको बोलने दीजिएगा, उनको स्पष्ट करने दीजिएगा। जब आपकी बारी आए तो आप बोलिएगा। बचपन में विवेक होने का अर्थ को थोड़ा अभिव्यक्त करिए, प्रकट करिएगा, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, बहुत सी आत्माओं को बचपन में ही, या देखिए बार बार बचपन बचपन मत बोलना, तो अवस्था जुआ- बोलिए कि जुआ 5 साल में में, 10 साल में, युवा अवस्था में कहिए। हाँ, तो ये बताइए ना, ये बोलिए ना, युवा बचपन का अवस्था हुआ, में विवेक हो गया, 20 साल की अवस्था में, 15 साल की अवस्था में, बाल्य अवस्था के बाद अगर उसको विवेक हो गया। कम से कम आप ये तो बता सकते हो ना जी, 15 साल से 20 साल या 20 से 25 साल के बीच में। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि विवेक की कोई सीमा है, आयु सीमा? नहीं, प्रश्न क्या है आपका? कहने का मेरा तात्पर्य है कि जिस उम्र में विवेक हो गया तो बंधन से छूट गया जी, यानी उसकी मृत्यु हो गई, फिर उसका जन्म नहीं होगा। तो एक तरफ तो उसकी मृत्यु हुई, दूसरी तरफ दूसरे उसके परिवार का जो है शोकाकुल में हो गया। तो एक तो बंधन से मुक्त। इधर उधर अब इतनी सारी बातें मत बोलो, आप केवल इतनी बात पूछिएगा, क्या युवावस्था में विवेक हो जाए तो उसकी मुक्ति होती है? हाँ, ये शरीर छोड़ करके वो मुक्ति में चला जाएगा? जी, ये आपका प्रश्न है। हाँ, इसका समाधान सुन लीजिएगा। चाहे वो 20 साल की अवस्था में हो, चाहे 25 साल की अवस्था में हो, चाहे वो 40 की अवस्था में हो, चाहे वो 50 की अवस्था में हो, विवेक हो गया अर्थात वैराग्य हो गया और समाधि लग गई और ईश्वर का आनंद भोगता है। ईश्वर का आनंद भोगता का मतलब है ईश्वर के आनंद की अनुभूति करता है, दुख नहीं रहते हैं और उसने अपने संस्कारों को नष्ट कर दिया है, सारे काम कर लिया है, पर शरीर को छोड़ करके नहीं जाएगा, शरीर में ही रहेगा। मेरी बात को समझ लेना, शरीर में ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। शरीर में रहता वही ईश्वरीय आनंद का अनुभव करता रहता है। फिर कब शरीर छोड़ के जाएगा? ये जो शरीर जो मिला है ये किस कारण से मिला है? पिछले जन्म के कर्मों के कारण से मिला है। जब तक वो कर्म समाप्त नहीं होते हैं, जब तक वो फल समाप्त नहीं होता है, तब तक उस शरीर में रहना ही पड़ेगा उसको। और जब वो फल समाप्त हो जाएगा तब मुक्ति में जाएगा। तो वो विवेक, वो वैराग्य चाहे 15 साल में होता हो, चाहे 20 साल में होता हो, चाहे 60 साल में होता हो, चाहे 90 साल में होता हो,
जब तक पूर्व फल को पूरा नहीं भोगता तब तक उसी शरीर में रहता है। हाँ, ये अलग बात है आप या मैं किसी को मार डालें हम में से कोई विष दे करके जैसे, तब चले जाएगा मुक्ति में। अगर उसको हम मार दें, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी को विष दे करके मार दिया, तब तो उसका काम पूरा हो गया, तो मुक्ति में चला गया, ऐसा हम लोग मानते हैं। ठीक है ना, जो भी मानता हो ऐसा। अगर किसी ने उसको मारा नहीं और शरीर में है और उसने अपना सारा काम पूरा कर लिया, तो शरीर में ही बना रहेगा, शरीर में रहते ही मुक्ति जैसा अनुभव करता रहेगा, और जब फल समाप्त हो जाएगा तब मुक्ति में जाएगा। यानी कि महर्षि को तो विवेक हो गया था युवावस्था में ही, तो उनकी मुक्ति होनी चाहिए, लेकिन मुक्ति नहीं हुई। लोगों ने बहुत से कष्ट दिए, अत्याचार नहीं, किए। मुक्ति होना चाहिए का मतलब शरीर छोड़ करके जाना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं? मतलब कष्टों से छुटकारा मिल जाए, दुख से छुटकारा मिल जाए, वो तो नहीं हुआ उनको, अंत तक दुख भोगते रहे। नहीं, आपको किसने बताया ऐसा? नहीं, मैं ऋषि दयानंद जी की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कष्ट भोगे, विवेक वैराग्य होने के बाद कष्ट भोगे हैं, ऐसा आपको किसने बताया? नहीं, देखने में तो आता है। मैं कहाँ देखा आपने? लोग उन पर जितना है विस्फान या पत्थर फेंकते रहे, सर्प फेंकते रहे, नाना प्रकार के उनको कष्ट देते रहे, तो क्या उनको कष्ट नहीं होता था? उनको दुख नहीं होता ये प्रश्न करो ना। हाँ। ये प्रश्न करो, आप ये क्यों कहते हो कि वो दुख भोगते रहे? आप तो निर्णय दे रहे हो ना, आप प्रश्न थोड़ा कर रहे हो। स्वामी जी, नहीं, पहले इनकी बात होने दीजिएगा। समझ रहे मेरी बात को? आप मेरे को गाली दे रहे हैं, आप मेरे ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, आप मेरे को कुछ भी कर रहे हैं, एक स्थिति है, आप स्वतंत्र कर सकते हैं। अब मेरी इच्छा के ऊपर निर्भर करता, मेरे विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि मैं आपके गाली को सुनकर के दुखी होता हूं या नहीं होता हूं। आपके पत्थर फेंकने से मैं दुखी होता हूं नहीं होता हूं। आप मेरे बारे में कुछ भी आक्षेप कर रहे हैं तो दुखी होता हूं नहीं होता हूं, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। और एक ओर से हम कह रहे हैं उनको विवेक हो गया, वैराग्य हो गया, तो दुखी क्यों होंगे? नहीं होंगे, वो न थे ऐसा, न दुखी हुए थे, वो मस्त रहते थे। ये समाधान है। आप ये कहना चाहते हैं कि जिसको विवेक होता है तो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, ये आप कहना चाहते हैं? ऐसा नहीं हो सकता, हम सब स्वतंत्र हैं। वो तो स्वामी दयानंद थे, महर्षि पाणिनि को किसने खा लिया? शेर ने खा लिया। वो तो उस जमाने के व्याकरण के उद्भट विद्वान, और उनको ऐसा कह सकते थे कि मतलब भगवान जैसे, मतलब कोई त्रुटि नहीं कर सकते थे। पतंजलि जैसे ऋषि ने पाणिनि के लिए कहा कि ये एक बहुत बड़ा सूत्र तो क्या, एक अक्षर भी गलत नहीं किया इन्होंने। पूरे सूत्रों को तो कहना क्या, आगे पीछे क्रम क्या, वो एक अक्षर की भी कमी नहीं थी उनके अंदर, बहुत महान थे। ऐसे उनको शेर ने खा लिया, किसी ऋषि को हाथी ने कुचल डाला, किसी ऋषि को मगरमच्छ ने खा लिया। ठीक है ना? शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरो
ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः